भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, दिल की ज़मीन को मैं अब तेरे ही नाम करूं। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, दिल की ज़मीन को मैं अब तेरे हवाले करूं। बेसहारों का सहारा यूट्यूब हमारा, दाग अच्छे हैं सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं। कीटू काली होके आती है, देखो देख लिया पपड़ी, ये कीटू मामा है। और कल से हमारे घर लाइट नहीं है, नेट नहीं है, तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होला मेरी गिडू मामा। बारिश हो रही है, बारिश अभी बारिश हुई है दोस्तों, और कल रात को भी बारिश हुई है, परसों रात को भी बारिश हुई है। और जन्माष्टमी आप सभी को मुबारक हो दोस्तों। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे जशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे जसोदा मैया। मैया रे हो, का करे जसोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे मेरे जीवन का तू बस यही सपना, देखूं बस तो है मुझे समझे तू अपना। सबका है प्यारा कृष्ण कन्हैया, का करे जसोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे। मेरी ज़िंदगी दोस्तों ऐसे ही निकलने वाली है। 3 साल मैंने अपने YouTube को दे दिए, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे वीडियो वायरल नहीं हो रहे हैं। मैं फिर भी वीडियो बनाती जा रही हूँ, अपलोड करती जा रही, लाइव स्ट्रीम भी कर रही हूँ रात को, लेकिन बिल्कुल भी वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, क्योंकि 3 साल हो गए हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है मेरा तभी होगा जब आप लोग देखोगे वीडियो को। वीडियो बनाने के लिए मैं फिर से आ गई हूँ टेरेस पर, और अभी जस्ट बारिश होकर के हटी है। 15-20 मिनट बारिश, बहुत तेज़ बारिश हुई है। किटू इस टाइम टेरेस पर बैठी हुई है, आप देख सकते हैं। काफ़ी दुश्मन जो लोग होते हैं ना, जो लोग दुश्मन होते हैं ना डॉग्स के, उनसे मैं अपने बच्चों को बचाती हूँ, सेव करती हूँ। इसीलिए मेरी जो चैनल का नाम है आशी छाया स्ट्रे डॉग है। और छाया मतलब मैं इनको सेफली फील कराती हूँ, इनको शेड देती हूँ, जिससे कि ये अपने आप को सिक्योर फील करे, सेफ़ फील करे, लोगों से बचे। मैं इनको एक्चुअली मेन जो मेरा काम है वो ये है, मैं इनको लोगों से, ऐसे लोगों से बचाती हूँ जो इनको डसते हैं, जो इनको सांप की तरह डसते हैं, जो मौका ढूंढते हैं कब इनके ऊपर अटैक करें, कब इनको बदनाम करें डॉग्स को। और मैं इनको सपोर्ट करती हूँ, जस्ट एक वकील समझ लो, एडवोकेट समझ लो। मैं इनको वो करती हूँ, मैं लोगों से इनको बचाती हूँ, ठीक है। खाना भी देती हूँ, लोगों से बचाती हूँ, स्टेलाइज कराती हूँ, इनकी सेवा करती हूँ, इनका ट्रीटमेंट कराती हूँ, इनका ध्यान रखती हूँ, इनसे बातें करती हूँ, इनका हालचाल पूछती हूँ, कैसे हो कैसे हो। तो मैं इनका ये सब काम करती हूँ, इनका दवा दारू सब करती हूँ। दारू तो किट्टू नहीं पीती है, भोली भाली,
भोली भाली लड़की, खोलूं तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की, हो। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं पिया, छेड़ो नहीं, छेड़ो नहीं, डरता है जिया, भोली भाली लड़की हो, जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे। ये जो गाना है दोस्तों, जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे। आप एक बात बताओ, दर्द अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत नहीं कर सकते, तो क्या आप बताओ, आप कि अपनों ने अगर आपको दर्द दिया है और दर्द देने वाला भी सब जानता है, तो क्या सब कुछ जानने के बावजूद भी आपको उन्होंने दर्द दिया और उनको मालूम है कि आप दर्द में हो, आप पेन में हो, तो क्या क्वेश्चन कर सकते हैं बताइए। कोई क्वेश्चन करने के लिए रह गया है कुछ? अब कुछ क्वेश्चन किया जा सकता है? आप बताओ। बस वही है, दिल की तसल्ली के लिए जख्मों पे जो उन्होंने नमक छिड़का है, उन जख्मों को भरने के लिए उनको हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। अगर उन्होंने हमें सवालों के जवाब देने होते तो कब का दे दिया होता, और वो इस तरह करते ही नहीं। उन्होंने इस तरह से किया है कि सामने वाला आपसे क्वेश्चन ही ना कर सके। उन्होंने ना रास्ता बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, उस रास्ते को ही कट कर दिया है। तो आप एक बात बताओ, जब लोग इस तरह से कर रहे हैं और इस तरह से कहावतें भी बनी हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है, तो लोग अगर आपके साथ ऐसा करते हैं, हमारे साथ ऐसा करते हैं, तो हम लोग तो समझदार हैं ना। सामने वाला हमें नहीं चाह रहा, तो बात तो सामने वाले ने ख़त्म ही कर दी, उसको हम लोग नहीं चाहिए। हर एक बंदे की ना, हर एक बंदे की बात कर रही हूँ, हर एक बंदे की एक ना लाइफ की ना डिक्शनरी होती है, ठीक है। हर इंसान की एक डिक्शनरी कह लो, डायरी कह लो, डिक्शनरी बता रही हूँ मैं। हर बंदे की एक डिक्शनरी होती है, उस डिक्शनरी के अंदर हर बंदे की होती है, तो उसकी अपनी पर्सनल है ना। तो क्या होता है कि उसको उस डिक्शनरी में किसको ऐड करना है और किसको ऐड नहीं करना, उसने वहाँ पर कैटेगरी बना रखी है, ठीक है। उस बंदे ने वहाँ पर कैटेगरी बना रखी है डिक्शनरी के अंदर, उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, कौन से लोग चाहिए, कौन से लोग नहीं चाहिए। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा, मैं अगर अपने लिए कहूँ तो मेरी लाइफ में कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन जब सामने वाला इस तरह से करता है ना, तो वो मजबूर करता है कि हमें डिक्शनरी बनाने के लिए, समझ रहे हो, वो मजबूर करता है कि हम भी ऐसी एक डिक्शनरी हमारे पास भी होनी चाहिए कि उसके अंदर कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। तो ऐसी डिक्शनरी बनाने के लिए हमें फोर्स सामने वाला करता है। जो लोग डिक्शनरी नहीं बनाना चाहते, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इस तरह की डायरी या डिक्शनरी बनाने के लिए सामने वाला आपको फोर्स करता है कि आपको किसको डिक्शनरी में ऐड करना है, किसको नहीं करना, किसको पेन डाउन करना है, किसको नहीं करना, किसको आउट करना है, किसको इन करना है। तो लोग मजबूर कर देते हैं इस तरह की डिक्शनरी बनाने पर। लेकिन जब वो आपको अपनी डिक्शनरी से बाहर निकालते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको समझ में तो आ रहा है कि वो आपको पसंद नहीं कर रहे, वो उन्होंने आपको अपनी डिक्शनरी से, अपनी लाइफ से निकाल दिया, स्पॉइल कर दिया, ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया, फायर कर दिया, ब्रेकअप कर लिया। तो फिर मतलब नहीं रहता ना कोई क्वेश्चन करने का। क्योंकि ब्रेकअप जब होता है, तो ब्रेकअप सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं होता, ब्रेकअप रिश्तों का भी होता है। अब रिश्ते भी जो है ना, वो भी इसी तरह से हैं। ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही हो, ब्रेकअप रिश्तों का भी होता है। किसी के रिश्तों का 5 साल बाद, 2 साल बाद, 30 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद काफ़ी सारे लोग अपना कलर दिखाते हैं। तो वो अपना ब्रेकअप अपने अकॉर्डिंग करते रहते हैं। उनको डिक्शनरी में कौन चाहिए, कौन नहीं चाहिए,
वो उसकी ऊपर ही है, उनके ऊपर है जिसकी डिक्शनरी है। समझ रहे हो आप? जिसकी डिक्शनरी है वही डिसाइड करेगा ना कि उसको किसका नाम लिखना है, किसका नाम हटाना है। ठीक है, वही डिसाइड करेगा। तो इसीलिए काफ़ी सारे रिश्ते भी इसी तरह के होते हैं कि ब्रेकअप की जो कंडीशन होती है ना, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नहीं होती। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं दुनिया में जिनके ब्रेकअप होते हैं और ब्रेक होते हैं रिश्ते जब, तो जो ब्रेक करता है रिश्ते को, समझ रहे हो आप, जो बंदा रिश्ते को ब्रेक करता है वो इतना हार्म नहीं होता जितना हार्म होता है ब्रेक होने वाला, जिसके ऊपर वो तलवार गिरती है, जिसके ऊपर वो छुरा गिरता है, गर्दन जिसकी कटती है। समझ रहे हो? जिसकी गर्दन कटती है ना, जिसकी गर्दन कटती है उसका हाल ख़राब होता है सबसे ज़्यादा, और किसी का नहीं होता। लेकिन उसकी जगह पर कोई और है ही नहीं, तो सामने वाला समझेगा कैसे? सामने वाला नहीं समझ रहा ना, और गिड़गिड़ा के, रो के, पिट के, पीछे पीछे भाग के, तलवे चाट के, चटुरापंती करके, चटवा के अपनी या उसकी चाट के, जो भी कुछ कह लो आप, इस तरह से करके तलवे चाटना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, रिश्तों की फरियाद करना, उसको याद करना, उसको बार बार कहना कि मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। तो जब उसने ब्रेकअप ही कर दिया तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। जैसे हम लोग काफ़ी सारे लड़के लड़कियों को, बच्चों को समझाते हैं कि यार ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं, अब आप अपना आगे का सोचो। तो वही चीज़ है कि हमें भी फिर वही चीज़ करनी पड़ती है। रिश्तों में भी यही सब होता है कि अगर सामने वाले ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, क्योंकि सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ा ना, उसने अपने आप को अपनी लिस्ट से बाहर निकाल दिया, तो अब इसमें तो कुछ भी नहीं कोई कर सकता। तो इसको तो ये चीज़ तो एक बंदे की हार तो है ही है रिश्ते में दूसरा बंदा तभी जीतता है जब एक बंदा हारता है। समझ रहे हो? तो ये ज़रूरी नहीं है कि हारने वाला बुरा है। समझ रहे हो? ज़रूरी नहीं है। आप डिसाइड कर लेते हो कि अरे यार उसने उसको छोड़ दिया। ज़रूरी नहीं है जिसने छोड़ा है वो भी तो गलत हो सकता है, जो छूटा है वो सही हो सकता है। समझ रहे? किसी और के लिए किसी और को छोड़ना, या 10 जनों ने छोड़ा है तो चलो भाई मैं भी छोड़ रहा हूँ, तो फिर फ़र्क क्या रह गया आप में और उन 10 जनों में? तो आप भी तो 10 जनों जैसे ही हो। समझ रहे हो आप? आपने छोड़ दिया, ठीक है, बाकी 10 जनों ने और छोड़ दिया, तो फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क रह गया? आपकी मर्दानगी या आपकी शाबाशी, आपकी गुडनेस तो इसी बात पे निर्भर करती है कि आप उसको दुख के टाइम पर, आप उसको जब वो गिर रहा है गड्ढे में, उस टाइम पर जब सब 10 लोगों ने उसको मिलके गड्ढे में गिरा दिया और आपने भी उसको एक लात और मार दी, तो फिर क्या फ़र्क रह गया आप में और उसमें? तो फिर आप भी तो उनके जैसे ही हो, आप भी तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हो। समझ रहे हो आप? तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। रिश्ते तभी अच्छे लगते हैं जिसमें कोई कंडीशन ना हो। रिश्ते तभी अच्छे लगते हैं। भाई मैं तो खुद भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं सबके साथ मिल कर के रहूँ, लेकिन सब लोग मिल के नहीं रहना चाहते, तो ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर सब लोगों मिल के नहीं रहना चाहते, किसी एक के साथ भी अगर मिल के रहना पड़े तो रहना चाहिए। मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं हम इस तरह से हरकतें नहीं कर सकते कि 10 जने मार रहे हैं लात तो आप भी जाके उसको लात मार दो, नहीं। मैं तो सड़क पे भी यही करती हूँ, अगर कोई किसी को हर्ट कर रहा तो मैं फ़ौरन उसको बोलती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे, चाहे वो कुत्ते की बात हो चाहे वो इंसान की बात हो। काफ़ी जगह पे मैंने देखा है, एक आदमी को मैंने देखा कल, मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं घर पे फ़ोन रख के गई थी, तो एक आदमी अपना गली में कुछ ले रहा था, कंजेस्टेड एरिया, काफ़ी ज़्यादा टाइट गलियां हैं दिल्ली में, मैं भी वहीं पर ही थी, और मैंने देखा एक आदमी स्कूटर पे बैठा हुआ, स्कूटर स्टार्ट नहीं था लेकिन पैर उसके ज़मीन पे लगते जा रहे थे और वो स्कूटर को निकाल रहा था बाहर, और वहीं पर ही बाजू में ही बिल्कुल स्कूटर के पास ही छोटा सा ब्राउन कलर का किट्टू की तरह का बच्चा बैठा हुआ था, फीमेल बैठी हुई थी छोटी सी। तो वो फीमेल बैठी हुई थी, तो उसको मैंने कि उसकी चप्पल, इतनी बड़ी बड़ी चप्पलें होती हैं आजकल सबकी,
उस आदमी की हट्टा कट्टा मोटा आदमी था वो, अच्छे खासा, कम से कम 45 साल का होगा वो। तो वो आदमी पीछे की तरफ कर रहा है स्कूटर को, पैर, जब वो स्कूटर पीछे कर रहा है तो नेचुरली पैर भी उसका पीछे हो रहा है, और वो पैर, चप्पल उसकी उस डॉगी के ऊपर लग रही है। मैंने बोला आप देख तो लो नीचे, अरे नीचे देखो तो सही, डॉगी बैठा हुआ है, ये क्या बदतमीजी है। मैंने बोला उसको, मैंने कहा ये क्या तरीका है भाई, देखो पीछे आपका पैर उसको लग रहा है डॉगी को, और आप उसको पैर लगा रहे हो, चप्पल लग रही है पीछे, आप देखो तो सही पीछे कौन है। ज़रूरी नहीं है पीछे कोई बच्चा हो या स्कूटर हो, गाड़ी हो, पीछे डॉगी भी तो हो सकता है। मैं तो सड़क पे भी इस तरह से करती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं अंदर से भी ऐसी हूँ, मैं बाहर से भी ऐसी हूँ, मैं घर में भी ऐसी ही हूँ। मैं घर में भी यही बोलती हूँ, भाई आप खाने को वेस्ट मत करो। काफ़ी जगह पे मैंने देखा है, मैंने फिर उसको बोला, अरे वो बंदा बिल्कुल ही चढ़ने लगा। अरे चढ़ेगा क्या मेरे ऊपर यार, तो मैं डॉगी के लिए तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी, कोई भी डॉगी को कुछ भी कहेगा ना, मैं नहीं छोड़ती। मैं इंसानों के लिए लड़ पड़ती हूँ। मैं पुलिस वाले को बोल देती हूँ, रास्ते में काफ़ी रात को पुलिस वाले दिखते हैं, जो ट्रैफिक वगैरह होता है, मेट्रो स्टेशन पे खड़े हुए होते हैं, उनको बोल देती हूँ, देखो जी वो शराब पी करके पुलिस वाला गिरा पड़ा है, उसकी बाइक है। उस दिन मैंने बोला भी था, और ये मैंने एक वीडियो में बताया भी था। अरे हम लोग जब बड़े होंगे, हमारे बच्चे क्या कहेंगे कि आपने आवाज़ नहीं उठाई। आप तो आवाज़ उठाओ, हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ कोई मोदी जी तक नहीं पहुंचाता। लोग हर्ट करते हैं, लोग मारते हैं डॉग को, कितनी बुरी बात है। लोगों को शर्म ही नहीं है, लोग बेशर्म है। लोग पता है क्या करते हैं, डॉग को खाना नहीं खाने देते, डॉग को मारते हैं, भगाते हैं, हर्ट करते हैं, उसके दिल को तोड़ते हैं, उसका दिल दुखाते हैं, उसकी आत्मा दुखाते हैं। ये करते हैं लोग। लोग जब उनको खाना नहीं खाने देते ना, तो पता है क्या होता है, जो डॉग की हाय है, जो डॉग की प्रॉब्लम है, समझ रहे हो, जो डॉग की प्रॉब्लम है ना, पपीज़ की जो प्रॉब्लम है, वो उस बंदे को लग जाती है। मारो डॉग को, करो डॉग के साथ इस तरह से। जो उसकी हाय है ना, आपको जो भी प्रॉब्लम डॉग की है ना, वो सड़क पे है, वो भी आपको लग जाएगी, वो आपको लग जाएगी। और जो लोग डॉग की सेवा करते हैं, डॉग को खाना देते हैं, उनको सेफ्टी फील कराते हैं, उनको सिक्योर करते हैं, उनको सेफ फील कराते हैं, जो लोग डॉग को ऐसे गंदे लोगों से बचाते हैं जैसे हम करते हैं, तो उनको, उनकी जो प्रॉब्लम है ना, डॉग अपने ऊपर ले लेते हैं। समझ रहे हो, वो डॉग अपने ऊपर ले लेते हैं उनकी प्रॉब्लम, नेगेटिविटी। डॉग्स को प्यार करो, ये सवारी है, ये शंकर जी को प्यारे हैं, भोलेनाथ को सभी सारी दुनिया मानती है। मंदिर में जाके तुम दूध चढ़ा के आ जाते हो, डॉग के लिए तुम्हारे बर्तन में पानी नहीं होता, डॉग को तुम पानी नहीं दोगे, मंदिर में जाके नाली में दूध बहा के आ जाओगे। शिवलिंग पे पानी डाला, वो शिवलिंग का पानी गया नाली में, क्या फ़ायदा। लोग इस तरह की करते हैं नीच हरकतें, घटिया लोग घटिया हैं। मैंने देखा है ना, मैं डेली बाहर जाती हूँ। आज जन्माष्टमी है, आज नहीं जाऊँगी, आज नहीं जाऊँगी दोस्तों मैं बाहर, शायद अभी मुझे काम करना है। नीचे जाके किट्टू छत पे बैठी हुई है, और मैं तो फिर भी वीडियो बना के अपलोड करती हूँ। मैंने कहा कि किट्टू से बात करती हूँ, छोटा सा वीडियो बनाती हूँ। लाइट थी नहीं सुबह से, कल भी लाइट चली गई, परसों भी लाइट चली गई। बहुत दिक्कत होती है बिना लाइट के, पता है कितनी दिक्कत होती है। फ्रिज भी बंद हो जाता है, फ्रिज में खाना पीना रखा हुआ होता है, सब दिक्कत हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों बिना लाइट के। बच्चों को इतनी दिक्कत हो जाती है बिना लाइट के। मेरी किट्टू मम्मा सो रही है, किट्टू जाग जा बेटे, शाम हो गई, 6 बज रहे हैं बेटा, ये कोई सोने का टाइम है। चल उठ, हाँ छत पे चलेंगे, चल छत पे चलना है, छत पे चलना है। वो देख छत पे देख कितना अच्छा मौसम, वो चिड़िया आई, आ चला, हाँ छत पे चलेंगे आज। दोस्तों इस सीढ़ियों पे बैठी है, और मैं इसको कह रही हूँ छत पे चलते हैं। देखो मैं इस तरह के वीडियो बनाती हूँ कि आप आराम से, ये देखो कितने सारे कबूतर हैं, कितनी सारी चिड़िया है, तो आप लोग देख सकते हो। ये आप देख सकते हो। ओहो, ये देखो दोस्तों, ये बिल्डिंग तो और ऊपर हो गई। ये मेरे टमाटो के पौधे, इसमें सीड नहीं आ रहे, देखो दोस्तों वो नहीं आ रहे, इसमें फ्लावर तो आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे। ये बिल्डिंग देखो दोस्तों,
आप लोगों को बिल्डिंग अच्छी लग रही है। मिस्त्री ने देखो क्या कारनामा किया है इसके अंदर। टमाटर पे देखिए दोस्तों, फूल तो आ गए, टमाटर नहीं आ रहे हैं। इसमें ना पता है क्या खाद की ज़रूरत है। खाद मैं लेके नहीं आई और ये सारे पौधे ऐसे हो रहे हैं बिना खाद के। मौसम देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, ये बिल्डिंग और एक माला ऊपर हो गई है। देख रहे हो अब कितना करोड़ों रुपया लग गया इसके ऊपर। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनी है ये, करोड़ों रुपए की। करोड़ों रुपया लग गया दोस्तों इस पे। कितने फ्लोर बन गए हैं इसके? कम से कम 10 फ्लोर बन गए, 10 फ्लोर। अभी पता नहीं इसके ऊपर भी एक फ्लोर बनेगा कि नहीं, ये भी नहीं पता। पता चल जाएगा बाद में, देखना। मैं तो आपको डेली अपडेट देती रहती हूँ। और ये करेले के सीड है। ओहो दोस्तों, करेला आ गया, एक करेला आ गया। करेले के ना आप जब पौधे लगाओ ना दोस्तों, तो कम से कम 7-8 पौधे लगाने चाहिए, जिससे ना करेले आपको, हर पौधे में आपको करेले मिलेंगे तो आपकी एक टाइम की सब्जी तो कम से कम बन जाएगी। अरे वाह, 2 करेले।